हेलो दोस्तों। किसी भी देश के विकास के लिए उसके विज्ञान और तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत की राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी नीति के बारे में। और जैसा कि आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि कोविड आने के बाद भारत के लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो भारत सरकार जो है अपनी 5वीं नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी लाने वाली है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में। आज़ादी से लेके अभी तक जो है 4 नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी आ चुकी है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत और विज्ञान है, इन दोनों का जो नाता है बहुत पुराना है। आपने फेमस साइंटिस्ट आर्यभट्ट, वराहमिहिर के बारे में सुना होगा। आप ये भी जानते हो कि भारत में ही जीरो का आविष्कार हुआ। साथ ही साथ जो है फेमस मेडिकल प्रैक्टिशनर सुश्रुत और चरक भी भारत में ही हुए। मॉडर्न एरा की बात करें तो आपका सीवी रमन साहब, रामानुज साहब, ये सब जो है फेमस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हुए हैं। जगदीश चंद्र बसु। तो आज़ादी के बाद जो है सबसे पहली जो पॉलिसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो आई आपकी 1958 में। लेकिन उसका नाम क्या था? उसका नाम था साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन, SPR। उस पर जो है फोकस किया गया विज्ञान पे, और ऐसा माना गया कि अगर विज्ञान प्रगति करेगा तो अपने आप जो टेक्नोलॉजी है वो भी बढ़ेगा। ध्यान रहे इस यहाँ पे फोकस कहाँ पे रहा? साइंस पे और साइंटिफिक इंटरप्राइजेस पे। ऐसा माना गया कि जब साइंटिस्ट बढ़ेंगे, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, तो अपने आप टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा। तो टेक्नोलॉजी पे उतनी बात नहीं की गई, मैक्सिमम फोकस जो है वो साइंस पे रखा गया, साइंटिफिक इंटरप्राइजेस पे रखा गया। और होमी जे भाभा को जिम्मा सौंपा गया एटॉमिक एनर्जी विकास करने का, परमाणु ऊर्जा विकास करने का। और जो विक्रम साराभाई हैं उनको जिम्मा सौंपा गया स्पेस का। साथ ही साथ 1962 में DRDO का गठन किया गया। उसके बाद 1969 में इसरो एग्जिस्टेंस में आया। 1971 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और 1972 में स्पेस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रोग्राम करके। ठीक है, तो ऐसी शुरुआत हुई। साथ ही साथ बहुत से IITs और IIMs का भी गठन किया गया। मतलब मेन फोकस जो आपका वो कहाँ पे रहा? मेन फोकस जो रहा वो रहा साइंटिफिक इंटरप्राइजेस पे। और आप जानते हो कि हम जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो थोड़ा कम हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा अनविश्वासी रहे हैं। तो फिर ये भी ध्यान रखा गया कि लोगों के बीच में जो है साइंटिफिक टेम्पर जो है उसको डेवलप करना है। इसके साथ ही जो है उस समय जो देश है, मतलब इस कंडीशन में भी नहीं था कि अपने जो सिटीजन है उनका जो है भरण पोषण कर सके। तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी जो है फिर कार्यक्रम चलाए गए। और आप जानते हो कि फिर हरित क्रांति की गई 1965-66 में। इसका कार्यक्रम मतलब न्यू रखा गया। नॉर्मन बोरलॉग आए थे तो उन्होंने बताया कि मतलब अब कैसे जो है विकास कर सकते हैं कृषि क्षेत्र का। और फिर हमारे यहाँ के साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में काम किया, और फिर जो है आपका हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुई। साथ ही साथ जो है दूध की क्रांति भी आई, व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन साहब के नेतृत्व में ये काम हुआ। और देश जो है धीरे धीरे जो है फूड सिक्योरिटी में जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया। साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन में भी आगे हो गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी आगे हो गया। तो इतना काम हुआ जो है आपका जो फर्स्ट पॉलिसी आई, मतलब फर्स्ट साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन आया उसके थ्रू 1958 के थ्रू। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि हम लोग का जो है कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। तो 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आई। पहला जो था उस पर फोकस साइंस पे था, और दूसरा जो है उस पर फोकस रहा टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि हम लोग जो है मैक्सिमम निर्भर थे फॉरेन इनपुट्स पे, फॉरेन इक्विपमेंट पे। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो दूसरा काम स्टार्ट हुआ, और यहाँ जो है मेन फोकस कहाँ रखा गया? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे, कि हमको जो है अपना जो है टेक्नोलॉजी विकसित करना है। साथ ही साथ इसके लिए अलग से फंड भी एलोकेट किया गया। और टेक्नोलॉजी में जो है क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या जो भी हो, उस पर फोकस करने के लिए एक संगठन बना जिसका नाम है TIFAC। बहुत इंपॉर्टेंट है, TIFAC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से डिटेल में देखिए।
तो उसके बाद जो है आपका इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी काम चालू हुआ एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में, और जिससे जो है भारत सेल्फ सफिशिएंट बना मिसाइल के क्षेत्र में। और फिर जो है इसरो ने भी काफ़ी काम करना स्टार्ट किया। 1990 में जो है पीएसएलवी, जो कि अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके द्वारा जो है सैटेलाइट को भेजा गया। फिर जो है लेकिन क्या हुआ कि 1991 में भारत ने एलपीजी मॉडल अपनाया, वैश्वीकरण अपनाया, और उससे क्या हुआ कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाला चीज़ था उसको थोड़ा झटका पहुंचा, क्योंकि हम लोग जो है फिर बाहर से चीज़ों को मंगाने लगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी होने लगा। हालांकि उससे बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया, तो आइडियाज़ का आदान प्रदान होने लगा, बाहर के साइंटिस्ट आने लगे, हमारे यहाँ के लोग भी बाहर जाने लगे, तो उससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ते गया तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग होते गई, इंटरनेट का एरा आ गया, और इस वजह से 2003 में जो है भारत की जो पॉलिसी आई उसमें क्या किया गया कि देखिए अभी तक क्या था कि साइंस अलग और टेक्नोलॉजी अलग, लेकिन जब 2003 की जो है साइंस की जो पॉलिसी आई उसमें दोनों को इंटरविंड किया गया। ये समझा गया कि हाँ, साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग नहीं है, और देश को जो विकास करना है तो दोनों को साथ में लेके चलना होगा। साथ ही साथ फोकस कहाँ पे रहा, जैसे कि हमने बताया कि बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के चलते जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा, और आपका जो इंटरनेट है उसको विकास करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ ही साथ ये पाया गया कि जो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो बहुत कम है। तो मतलब ये तय किया गया कि हम जो है अब अपने जीडीपी का 2% जो है वो आर&डी पे खर्चा करेंगे। साथ ही साथ कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं उनका डेटा निकाला गया। तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिला 2003 के साइंस पॉलिसी में, साइंस एंड टेक पॉलिसी में। उसके बाद जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। इसरो ने भी कहते हैं कि सरकारी जो संगठन है उतना अच्छा काम करती नहीं, लेकिन इसरो ने है इसको मिथ साबित कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। साथ ही साथ भारत की जो जीडीपी है वो भी 2000 के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अभी तक क्या था कि भारत की जो जीडीपी है वो हिंदू ग्रोथ रेट यानी कि बहुत धीमे धीमे बढ़ रही थी, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। भारत का जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ा। साथ ही साथ भारत का जो जीडीपी का कंपोनेंट है उसमें बदलाव आया कि पहले जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया सर्विस सेक्टर की तरफ। और अपने यहाँ भी सिलिकॉन वैली बढ़ी, और साथ ही साथ जो भारत के आईटी टेक्नोक्रेट्स जो बाहर गए उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में भी सिलिकॉन वैलीज़ को बढ़ावा दिया। तो ये सब चेंजेस जो है वो देखने को मिला। उसके बाद अब क्या बात चल रही थी कि ठीक है साइंस भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गया, लेकिन हम इनोवेशन में पीछे हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसमें पीछे हो रहे हैं। तो फिर 2013 में जो पॉलिसी आई उसका नाम रखा गया नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, विज्ञान तकनीकी तो है ही, लेकिन इनोवेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। और इसमें यह भी बोला गया कि अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो है आर&डी पे ज़्यादा काम हो सके। साथ ही साथ ये भी लक्ष्य रखा गया 2013 में कि 2020 तक भारत को जो है टॉप 5 साइंस कंट्री के ग्रुप में लाना है। जो पब्लिकेशन होता है उसको भी बढ़ाना है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल चल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उसमें भी भारत को पार्टिसिपेंट बनाना है। तो आप देखते हैं कि लीगो में भी जो है भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, और अभी तमिलनाडु में भी है एक उसके लिए काम होने वाला है। साथ ही साथ विमेन को भी बढ़ावा देना है, इसमें ये रखा गया पॉइंट, और ये थीम रखा गया कि साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। समावेशी विकास करना है, हर तबके को जो है साथ में लेके चलना है, हर तबके को जो है बढ़ावा देना है। तो ये 4 जो है पॉलिसीज़ आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। और फिर बायोटेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए कार्यक्रम को, क्योंकि हर चीज़ में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, इंडस्ट्री हो, सब जगह जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो है विकास बढ़ रहा है। तो सरकार ने 2015 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई।
2015 से 2020, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया कि हम लोग को जो है भारत को बायोटेक्नोलॉजी का हब बनाना है और बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम करना है। और 2013 में एक चीज़ बताना भूल गया, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी जो है एक मतलब पॉलिसी आई थी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है बहुत तेज़ी से जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में भी आगे बढ़ने लगा। और अभी आप देख ही सकते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन का जो है कितना ज़्यादा चलन बढ़ चुका है। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया पे जो है बहुत सा काम हुआ और ई गवर्नेंस को है बढ़ चढ़ के मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं करप्शन बहुत हद तक जो है सरकारी महकमे में कम हुआ है और जो है जो बेनिफिशियरी हैं उनको डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र मिल रहा है। तो सिचुएशन में काफ़ी सुधार आया है। इसरो ने लैंडमार्क अचीवमेंट किए हैं, मतलब जितनी में एक हॉलीवुड मूवी बनती है उतने में इसरो ने मंगलयान के थ्रू जो है मंगल पे अपना सैटेलाइट लॉन्च करा दिया। चंद्रयान भी ऑलमोस्ट सक्सेस हो ही गया था, लेकिन लास्ट मिनट में वो फेल हो गया। और 2022 में हम जो है क्या करने वाले हैं, गगनयान भेजने वाले हैं, मतलब स्पेस में जो है ह्यूमंस को भेजने वाले हैं। तो ये सब तो पॉजिटिव रहा, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो चाहती है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो फिर वो समावेशी विकास के लिए काम क्यों करेगी? साथ ही साथ हमारा जो है फेडरल कंट्री है, लेकिन जो राज्य है उनको कभी भी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में। तो ये हाई टाइम है कि साइंस जो स्टेट्स है उसको भी जो है बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि स्टेट्स जब तक बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे हमारी कोई भी जो पॉलिसी है वो ठीक ढंग से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और R&D इतने सालों के बाद भी अभी भी हम 1% के आसपास ही कर पा रहे हैं, उसको 2.5% करना जरूरी है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो खासकर जो है काफ़ी बैकवर्ड है, वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस की कमी है। उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो आप देखें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। अर्बन एरिया तो फिर भी ठीक है, वहाँ पे जो है एजुकेशन बढ़िया है, नेटवर्क बढ़िया है, बिजली भी हमेशा रहती है। तो इसकी वजह से जो है वहाँ के लोग जो है ज़्यादा अवेयर हैं और साइंस टेक का ज़्यादा बेनिफिट उठा पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी है कि सरकार जो है वहाँ पे साइंटिस्ट की अपॉइंटमेंट करे, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, वहाँ पे जो है जागरूकता फैलाई जाए, तब जाके जो है भारत एक विकसित देश हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, वे फॉरवर्ड में आप करके लिख सकते हैं कि भारत सरकार जो है वो 5वीं साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी पे काम कर रही है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस, ये सब पे जो है काम चल रहा है, ये सब पे जो है ध्यान दिया जा रहा है। अभी तो डिबेट डिस्कशन ही चल रहा है। उम्मीद है ईयर एंड तक जो है वो नई साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी भारत की आ जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।